हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भाई लोग क्या पूछ रहे थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। और इस वीडियो को पूरा देखो। इसका जो टॉपिक क्या है कि मेरे भाई लोग कह रहे थे कि 20 से 30 साल की जो एज के वर्क पीपल हैं वो कहते हैं कि सर हमें सिंगापुर आना चाहिए या साउथ ईस्ट एशिया की लाइक मलेशिया जाना चाहिए, या हमें मिडिल ईस्ट में दुबई में काम करना चाहिए, या सऊदी में काम करना चाहिए, या ओमान कतार में काम करना चाहिए, या हमें यूरोपियन कंट्रीज़ की जो जिसमें पोलैंड आता है, माल्टा आता है। पोलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी आता है, लेकिन जो हमें आसानी से वर्क परमिट मिलता है। तो एक ये 3 डेस्टिनेशंस में हमें कौन सी डेस्टिनेशन चुननी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है तो भाई इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एजेंसीज की डिटेल मेरे चैनल पर दे रखी है मैंने एजेंसी की। अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो भी एजेंसीज की डिटेल है। दुबई से माल्टा है, आप किस एजेंसीज के थ्रू वहाँ पर पोर्तुगाल जाना चाहते हो, पोलैंड जाना चाहते हो, क्रोएशिया आना चाहते हो, माल्टा जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, तो मैंने एजेंसीज की डिटेल मेरे चैनल पर जाके डाल रखी है। तो आप जाके ढंग से चैनल को देखो और इस एजेंसी से कॉन्टेक्ट करिए ताकि आपका काम हो सके। अब बात करते हैं कंपैरिजन के हिसाब से। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो भाई डिसलाइक करना। और आपका क्या कमेंट्स है आप मुझे कमेंट्स करना ताकि फ्यूचर में उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। अब बात करते हैं एक 3 सिनेरियो के ऊपर। एक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में दुबई, ओमान, कतार आता है, और एक यूरोपियन कंट्रीज में। क्योंकि देखो ऐसा, दुबई, ओमान, कतार में वीज़ा बहुत आसान है, सिंगापुर, मलेशिया में वीज़ा आसान है कंपेयर टू यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस कंट्रीज में बता रहा हूँ जो वीज़ा आराम से जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वर्क परमिट भी मिल जाता है। सैलरी जो है 80,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। क्योंकि भाई 4-5 लाख रुपए का ड्रीम है तो यूएस जाओ, कनाडा जाओ, यूके जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाओ, लेकिन वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत, कोटा सिस्टम, आपकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। तो जिस कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 3 तरह के कॉन्टिनेंट आप समझ सकते हो कि यूरोपियन में अगर आप देखें, पोलैंड आराम से वर्क परमिट मिल जाता है, आपकी सैलरी 80 से 1.5 लाख होती है। अगर माल्टा की बात करो 70,000 से 1.5 लाख आपकी होती है। क्रोएशिया में 60 से 70,000 1 लाख तक की आपकी सैलरी। और इस 3 कंट्रीज में आपका परमिट बहुत आराम से किसी भी फूड कंपनी में, वुडन कंपनी में, फैक्ट्रीज में, इवन सर्बिया जो यूरोप की कंट्री है लेकिन यूरोपियन में नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको 40-50 हज़ार रुपये आराम से सैलरी मिल जाती है। अब मिडिल ईस्ट की बात करें, दुबई एक फेमस है, ओमान, कतार भी लोग जाते हैं, वहाँ पर सैलरी 70,000 से 1 लाख के बीच में आपकी जाती है, वर्क परमिट आराम से मिल जाता है। सिंगापुर और मलेशिया की बात करें, सिंगापुर में आपकी सैलरी 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है, मलेशिया में 40,000 से 80,000 तक जाती है, और यहाँ पर भी वर्क परमिट आराम से मिल जाता है। तो इन तीनों जो कॉन्टिनेंट है या तीनों तरह की जो सिनेरियो, किस कंट्री में जाया जाए, कहाँ पर सेविंग है, तो देखो ऐसा है भाई लोगों, अगर आप, मेरे हिसाब से प्रेफरेंस कर रहा हूँ कि अगर आप सिंगापुर को, आपको प्रायोरिटी मिलती है सिंगापुर आने की, आप सिंगापुर आइए। आपका 50,000 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी कहीं नहीं गई, और सिंगापुर का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो और किसी कंट्रीज में भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो सिंगापुर से पाथवे भी आराम से हो जाता है। मिडिल ईस्ट की बात करो तो दुबई में आपको काम करना बेनिफिट रहेगा। अगर दुबई में काम करते हो, वहाँ से आप माल्टा, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत आराम से जा सकते हो। लिविंग कॉस्ट बात करें, खाने पीने का खर्चा, सिंगापुर थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई सिंगापुर में थोड़ी कमाई दुबई के कंपैरिजन में अच्छी है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं कि पोलैंड में, माल्टा में, क्रोएशिया में, तो भाई यहाँ पर लाइफ बहुत इजी है, यहाँ पर कमाई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लाइफ का जो वर्किंग प्रेशर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं जितना कि आप सिंगापुर और दुबई में आप देखेंगे। और पोलैंड, और वहाँ में आपको 800 यूरो, 700 यूरो जिलोटे की बात करें, जिस कंट्री में जहाँ की करेंसी, लेकिन हम यूरो की बात करते हैं, 800 से 1200 यूरो आपको किसी भी देश में मिल जाएंगे, चाहे वो माल्टा हो, पोलैंड हो, क्रोएशिया हो। और वहाँ पर आप कंट्री का एरिया की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सिंगापुर में एक हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स ज़्यादा आपको मिलेगी। अगर दुबई में बात करो तो जॉब, हॉस्पिटैलिटी की जॉब आपको ज़्यादा मिलेगी, आईटी सेक्टर्स में जॉब ज़्यादा मिलेगी, बिजनेस के जो कंटेनर्स वगैरह है, शिपिंग की जॉब्स आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि बिजनेस हब है मिडिल ईस्ट का, दुबई बिजनेस हब है, साउथ ईस्ट एशिया का सिंगापुर हब है,
अगर पोलैंड की बात करो, एग्रीकल्चर बेस पर आप जॉब जाना चाहते हो, किसी फूड कंपनी में आप ज़्यादा जॉब लेना चाहते हो तो पोलैंड आपको आराम से जॉब, माल्टा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब ना चाहते हो तो वहाँ पर ये जो जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई यहाँ पर आसानी से आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जहाँ तक की सैलरी 70 से 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। आई होप सो। अब मेरा क्या प्रेफरेंस है कि देखो, अगर आप सिंगापुर, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपेयर टू दुबई, सिंगापुर आओ। अगर आपको पोलैंड की और यहाँ की माल्टा की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो माल्टा और पोलैंड को भी मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये आपके भी ऊपर है कि आप किस कंट्री को चूज करते हो। तो मैं ऑन एन एवरेज बात बताता हूँ, मैं रैंकिंग के हिसाब से अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैंने सिंगापुर को रखा है, उसके बाद मैंने पोलैंड को रखा है, उसके बाद मैंने माल्टा को रखा है, उसके बाद मैंने दुबई और क्रोएशिया को रखा है। तो इस तरह से रैंकिंग है, लेकिन ऑन एन एवरेज सारी कंट्री बहुत अच्छी हैं, जिस कंट्रीज में बता रहा हूँ जहाँ पर सैलरी आपको और इंडियन लोग भी आपको मिल जाएंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, आपका क्या कमेंट्स है आप मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।